हातिम ने हट जाना, देख लेना। इसमें नाम क्या लिखा हुआ है? बस वही 1 2 3 इसको लाइक कर दीजिए। फिर दुआ पढ़ो भी, दूध पीने की दुआ। दूध पीने की दुआ। अल्लाह 1 2 3 गो। कौन जीतेगा? हातिम जल्दी स्टार्ट। मैं जीतने लगी हूँ। ये इसको लाइक कर दीजिए और इसको मेरी को भी लाइक कर दीजिए। ये अल्लाह जो जीते जल्दी जीतना नहीं है, वो भाई जीत रहा है। पहले जीत जाए फिर बाद में अल्लाह हाफिज़ करना। चलो जल्दी जीत जाओ ना। पहले अल्लाह हाफिज़। अब तस्वीर पहले अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आपने वीडियो के शुरू में सुना कि हमारी क्या बातें शातें हो रही थी, और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कप दिखाए हैं जब जिसमें बच्चे दूध पी रहे हैं, ये भी मैंने मनीषों से ही लिए थे। पर उस टाइम जो है मनीषों का जो मैंने आपके साथ हाउल शेयर किया उसमें नहीं दिखा पाई, क्योंकि जो एक मग जो है वो मेरे हाथ से धोते धोते फिसला और उसका जो एक किनारा था ना, किनारा वहाँ से थोड़ा सा टूट गया। तो ये कप मैंने मनीषा से लिए थे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। आई थिंक 250 का एक कप आया था। 500 से अबव के थे जो थे, 2 कप आए थे। तो यहाँ पे जो है मैं उसके बाद जो है दोपहर को सुबह के नाश्ते के बाद थोड़ी बहुत मैं थी डस्टिंग कर रही थी। काम वाली आती है, उसने सफाई करनी होती है, तो मैंने कहा तो डस्टिंग कर लूँ थोड़ी बहुत कमरे की। बहुत जो है खिड़कियाँ गंदी हो रही थी, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ी बहुत जो टिशू पिशू कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। टाटा जोर, वो कहते हैं ना जोर लगा के हैया, तो ज़ोर लगा के जो है उनकी कटाई हो रही थी। ज़ाहिर है जो है डस्टिंग है तो फिर उसको जान लगा के साफ़ भी करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने डस्टिंग साफ़ करूँगी, और सॉरी डस्टिंग खिड़कियों की जो है, दोनों खिड़कियों की मैंने डस्टिंग करनी है। और डस्टिंग करते करते आप यकीन माने जो अपने मुंह का, जो कमरे का, जो बाकी चीज़ों का जो हाल होता ही होता है, अपने मुंह का जो है वो भी बुरा हाल हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कि हम किसी वीराने से या सहरा से होके आ गए हैं, बहुत बुरा हाल होता है। तो मुँह को कवर करके ही वैसे साफ़ करना चाहिए बालों और मुँह को। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरे साइड टेबल हैं वो देखे इतनी मिट्टी हो गई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो आप ये जो है ना, हमारा जो एरिया जिस साइड पे अभी हम रहते हैं वहाँ पे बहुत कम अभी घर बने हैं या बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत जल्दी, आप यकीन माने एक दिन आप साफ़ नहीं करेंगे अगर कमरे में, तो दूसरे दिन ऐसे डस्ट होती है जैसे पता नहीं कितने महीनों हो गए हैं कमरे को साफ़ किए हुए। बहुत ज़्यादा डस्ट आती है हमारी इस साइड पे। तो मैं अब ये दूसरी जो है विंडो, ये जो है मेरे कमरे में 2 विंडो हैं, मुझे ही शौक बस चढ़ा था कि मेरा कमरा खुला और हवादार होना चाहिए। तो जी बस उसी का नतीजा है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है इंसान को मुकम्मल नहीं मिलती, कोई ना कोई चीज़ जो है कमी इंसान की रह ही जाती है। तो विंडो, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी जो है दूसरी विंडो है वो जो है बेड के पीछे आएगी। बेड के पीछे विंडो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने उसको बिल्कुल आप अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर सकते, जो नीचे से किनारे होते हैं वो सही तरह से साफ़ नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने जो है उसके बाद ये बच्चे जो था मेरा यहाँ बड़ा बेटा, देखें मेरे साथ ज़िद कर रहा था कि नहाना है। और आपको पता ठंड बेशक जो है कराची में इतनी ठंड नहीं है, फिर भी क्योंकि जो है मैं बच्चों को कपड़े पहनाती हूँ ठंडे, लेकिन दोपहर के टाइम जो है वो स्वेटर या जैकेट जो भी होते हैं वो उतार देते हैं कि हमें गर्मी लग रही है उतार दें। बट जो पानी है वो उसका टेम्परेचर आप यकीन माने 23 आता है। थोड़े दिन मतलब कि पहले पिछले हफ्ते जो था 27-26 आ रहा था टेम्परेचर पानी का, और आजकल जो है पानी का टेम्परेचर उससे भी 23-22 की लाइन में आ रहा है टेम्परेचर। तो ज़ाहिर है बच्चों को जो है हम रोज़ नहीं नहला सकते, अगर रोज़ नहलाया तो फिर बीमार हो जाएंगे। इनको गर्मियों में आदत पड़ गई है रोज़ नहाने की, तो अभी ज़िद कर रहा था कि मुझे नहाना है। तो बड़ा बेटा जो, ये छोटा जो बेटा है, इसको बस पता चल जाए कि कैमरा इसकी तरफ है और ये तो डांस शुरू कर देता है आगे से, कभी मुंह बनाता है और कभी डांस शुरू कर देता है। और यहाँ पे दोनों भाई लगे थे अपनी ही करने मस्तियाँ, और मैं थोड़ी बहुत कमरे की सफाई कर रही थी। और जो है कुछ कपड़े जो थे मेरे, वो मेरे और बच्चों के वो होते हैं जो नए वाले कपड़े होते हैं,
मतलब कि अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुए होते, या हम कोई कपड़े जो है बाहर पहनने के लिए होते हैं, बाहर पहन के कहीं जाते हैं, तो वो कपड़े होते हैं, मैं नए जो कपड़े होते हैं कोशिश करती हूँ हाथ से धोऊँ, तो इसलिए जो है तो कपड़े जो थे, कुछ कपड़े जो मैंने बच्चों के नीचे फेंके थे वो जो थे मैं मशीन में धोने वाली थी, और जो बाकी कपड़े जो थे जो मैंने बेड पे रखे थे वो मुझे हाथ से धोने थे, इसलिए मैंने बेड पे उनको रखा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कमरे की काफ़ी जो हद तक क्लीनिंग हो चुकी है, और ये कपड़े बस धोने वाले मुझे उठाने हैं। मैंने टेबल जो था इधर से उधर किया था सफाई कर रही थी बच्चों की, जो ज़ाहिर है आपको पता है एक अम्मा का जो अलग से कमरा होता है उसकी बात ही अपनी होती है। जब बच्चों के साथ आप कमरा शेयर करते हैं और बच्चों के वो भी छोटे छोटे बच्चे हों, तो उनके जो खिलौने होते हैं उसकी वजह से जो कमरा ऐसे हर टाइम मैसी सा लगता है। तो मेरे भी कमरे भी का भी यही हाल होता है। तो एक तो बच्चों की पढ़ाई का टेबल, मतलब कि स्टडी टेबल भी इधर ही है, और उनकी जो है खिलौने सारे टॉयज़ भी इधर ही हैं। और मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ टाइम जो है 1:30 मतलब कि 1:10 हो चुके हैं। मतलब कि हमारा खाने का टाइम होता है कि हमें तकरीबन 1 से 1:30 या 2 बजे तक हर हाल में सब ने खाना खा के फारिग होना होता है। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल जो था अभी वो साफ़ करने वाला रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, तो अब मैंने वो भी साफ़ कर लिया है। अब जो है हम दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। दोपहर के खाने जो है उसमें बन रहा है साग मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था कि हमने उबाल के रखा है, और वो आज जो है सिर्फ उसको तड़का ही लगाना था। ज़ाहिर है जब सारा आपका काम हुआ हो तो मैं कोशिश करती हूँ मतलब कि खाना वगैरह जो है आधा पका हो या मतलब कि पका हो, तो मैं कोशिश करती हूँ डस्टिंग वगैरह या थोड़े बहुत दूसरे काम कर लूँ। तो यहाँ साग उबला हुआ था, सिर्फ तड़का ही लगाना था। तड़का जो है ज़्यादातर मामा ही लगाती हैं, मैं सिर्फ उनको चीज़ें बना कर देती हूँ। मैंने यहाँ लहसुन अदरक बना के उनको ग्राइंड कर दिया था, और हरी मिर्चें जो होती हैं उसके अंदर से बीज निकाल लेती हूँ और वो भी उनको ग्राइंड करके देती हूँ। और जो हरी प्याज होती है वो मैं इनको चॉप करके दे देती हूँ। तो क्या करते हैं, जो होता है हरी प्याज सबसे पहले उसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, सोते कर लेते हैं। तो उसके बाद जो लहसुन अदरक को होता है उसको डाल के ब्राउन कर लेते हैं, और जो एंड पे जो हम जो सुरख मिर्च हरी मिर्चें जो पेस्ट होता है उसको भी डाल के उसको भी भून लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारा साग होता है, यहाँ पे मैं आपको मकई का आटा दिखा रही हूँ। मकई का जो आटा है ये वाला बेग पार्लर का है, ये वाइट कलर में है। आप यकीन माने इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मैं लाजमी जब भी साग बनता है हमारे घर में, मेरे ख्याल से अभी तक जो है 4-5 दफ़ा साग बन चुका है, तो मैं ये वाला आटा ज़रूर हम खाते हैं मकई का, बहुत मज़े का। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ साग जो था हमने बॉयल करके फ्रीज़ कर दिया था, तो ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो मैं साग को जो है इसमें थोड़ा सा आटा मैंने मिक्स किया और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर रही हूँ। और यकीन माने यहाँ पे क्या हुआ है कि साग कुछ ज़्यादा ग्राइंड हो गया। बहुत ज़्यादा अपने फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना होता, तो वो ऐसे लगता है जैसे मेहंदी है। तो मैंने बहुत मतलब ज़्यादा ही वो मुझे फ़ाइन पेस्ट बन गया, बहुत पतली सी बन गई। तो बहरहाल खाई गई है। बहरहाल टेस्ट में जो है बहुत फ़र्क आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं बनता अगर आप बहुत ज़्यादा ही इसको बारीक जो है ग्राइंड मार दें। तो आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना, ग्राइंड करना होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया था। यहाँ पे मेरा मकई का आटा गूंद गया था। मैं आपको बताऊँ, मकई का आटा जो है आप हमेशा जो है नीम गर्म पानी में जो है उसको गूंदेंगे तो बहुत अच्छा गूंदता है। तो यहाँ पे मैं आपको साग की जो है फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि देखने वो बहुत ज़्यादा जो था पतला गूंद गया था, वो हो गया था साग। तो उसका टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं था बना। लेकिन इससे पहले जो भी हमने साग बनाया वो मतलब कि उबाल के अगले दिन पका लेते थे, और उससे ये होता था कि जो साग है उसका टेस्ट जो है अच्छा बनता था। मतलब हम ज़्यादा ग्राइंड नहीं करते थे, सिर्फ एक डाला और एक ग्राइंडर में डाला और एक चिकन निकाल दिया, और मतलब कि एक दफ़ा ग्राइंड किया और निकाल लिया। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया था, इसको बॉईल करके जो था हमने फ्रीज़र में रख दिया मामा ने, और उससे अगले दिन या 2 दिन बाद शायद हमने साग को पका, तो जिसकी वजह से ये मसला हो गया, मुझसे ज़्यादा ही ग्राइंड हो गया। तो और जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मकई की रोटी की फाइनल लुक। ये देखें वाइट सी होती है, बट इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो पुरानी चीज़ का जो है मज़ा, जो पुराने ज़माने के खानों का चीज़ों का मज़ा है, वो आज की चीज़ों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनकी चीज़ों का तो अपना ही मज़ा था। तो उस जो मकई की रोटी का है उसमें भी फ़र्क है, लेकिन ये फिर भी बहुत मज़े की है। तो यहाँ पर जो थोड़ा दोपहर का टाइम था, दोपहर के खाने के बाद मैं ऊपर आई थी, और यहाँ पे थी जो मेरे जो देवर जी हैं, उन्होंने एक बिल्ली का बच्चा है। बिल्ली जो है अपने बच्चे को पता नहीं क्यों हमारे घर में छोड़ के ऊपर छत पे चली गई है। तो मेरे देवर जी जो है इसका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। तो पर वो आज घर नहीं थे, जिस दिन उनकी नाइट मतलब कि ड्यूटी होती है, जॉब पे होते हैं।
तो अपनी मामा से स्पेशल कह के जाते हैं कि इनको बिल्ली को ना कुछ खाना डालें। तो मामा ने मुझे कहा कि तुम जाओ उसको कुछ खाने के लिए डालो। तो मैं ऊपर खाना डालने आई थी और बच्चे भी साथ में पीछे पीछे आ गए थे। और यहाँ पे हो गया शाम का टाइम, और शाम के टाइम मेरी जो है छोटा बच्चा वो कह रहा था कि मुझे बर्गर चाहिए, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ बर्गर। ये जो है ज़्यादातर हम बेक पैलर के यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाले जो है मेरे हस्बैंड पहली दफ़ा लेके आए हैं। तो मैं यहाँ बर्गर बनाए थे। बर्गर में मैंने डाला थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस और थोड़ी सी मायोनीज़ डाल के मिक्स कर लिया और वो डाला है। और ये जो है चिकन जो है ये हमने घर में बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने चिकन बनाई है वो डाली है। बहुत ही मज़े की ये जो चिकन बनी थी, तो ये चिकन बनाई है और ये डाली है। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी केचप डालूंगी और स्लाइस डालूंगी और मेरा हो जाएगा जी बर्गर तैयार। ज़्यादा कुछ नहीं करती क्योंकि मेरा बेटे छोटा बच्चा है, उसने खाना होता है। अगर बड़े खाए तो फिर तो बंदा थोड़ा बहुत कर लेता है। और मैंने साथ में ये जो ऑलिव का आपको दिखा रही हूँ, ऑलिव यंग मायोनीज़ है ऑलिव का, ये बहुत मज़े का मायोनीज़ है। इसमें जो है ना छोटे छोटे जो ऑलिव के चंक आते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। खाते हुए जैसे लगता है जैसे ऑलिव का अचार डाला हो बीच में, बहुत ही मज़े का लगता है ये वाला यंग्स का, ये वाला मायोनीज़ ऑलिव का। और यंग के और भी जो मायोनीज़ है हमने वो भी जो है ट्राई किए हैं। इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इनके बहुत ज़्यादा फ्लेवर हैं इनके मायोनीज़ में। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस रखा और केचप डाली और दूसरा बन रख दिया था और मेरा हो गया था बर्गर तैयार। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।